नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी लोगों का स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों का। आईआईटी भिलाई को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने इसको लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। आपको बताएं कि आईआईटी भिलाई के लिए 2 दिसंबर का दिन बेहद खास रहा। कुटला भाटा की जमीन पर आईआईटी अपने भवन की सुपर स्ट्रक्चर तैयार करने की शुरुआत करेगा। बीते 6 महीनों में आईआईटी ने भवन के फाउंडेशन का काम पूरा कर लिया है। अब जमीन के ऊपर स्ट्रक्चर तैयार होगा। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रिक्स रखकर सुपर स्ट्रक्चर की शुरुआत कराएंगे। मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव में विजय के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिला और मध्य प्रदेश के विकास जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति और वैक्सीन की तैयारियों में मध्य प्रदेश में वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों को लेकर भी चर्चा की गई। एफपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ चिट्ठियां भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संबोधन में लव जिहाद को लेकर कहा कि प्रेम की आड़ में बेटियों की जिंदगी से खेलने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर काफी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेम की आड़ में शादी और फिर धर्मांतरण की साजिश किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर बेटियों को नरक में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस पर कानून बनाने जा रहे हैं। विधानसभा के अगले सत्र में हम विधेयक ला रहे हैं और इसे पारित भी करेंगे। आईजी योगेश देशमुख ने मंगलवार सुबह पुलिस लाइन में निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन के कोने कोने की जांच की। पुलिस वालों से परेड भी कराई। जो पुलिसकर्मी परेड नहीं कर पाए उन्हें हाथ ऊपर कर मैदान में दौड़ भी लगवाई। दरअसल आईजी का ये वार्षिक निरीक्षण था। इसके पहले उन्होंने पुलिस लाइन में एमटीओ श्याम सुंदर को वाहनों की जानकारी न देने पर फटकार लगाई। आईजी देशमुख का इंदौर आने के बाद यह पहला निरीक्षण था। उन्होंने दोपहिया वाहन, थाने की गाड़ियां, वज्र वाहन और जेल वाहनों की भी निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ग्रामीण विधानसभा के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना का टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट संक्रमित आई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद जाकर आइसोलेट हुए और फिर अपनी जांच भी करवाएं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने रायपुर नगर निगम प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और अपने किए गए वायदों को अमल भी कर रही है। और इसी के साथ बीजेपी की सरकार को भ्रष्टाचार करने वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल होता रहा। बीजेपी के शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सिर्फ एक तालाब के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन तालाब की हालत जस की तस बनी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित डीआरपी लाइन में आज आईजी योगेश देशमुख का दरबार लगा। दरबार के पहले आईजी और डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने शहीद टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की स्मृति में बनाए गए स्थल का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि सालाना दरबार से पहले भी वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इस दौरान आईजी ने पुलिस से समस्याओं के मामले में भी जानकारी ली। इसके बाद ही उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई।
वार्षिक निरीक्षण पुलिस की एक इंटरनल व्यवस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कमियां रह जाती हैं उसमें सुधार आए। तो ये सुधारात्मक ज़्यादा है और सभी ऑफिसेज में, थानों में अधिकारियों के साथ चर्चा के साथ जो हमारे में कमियां रह गई उसको हम ठीक ठाक करते हैं और डिसिप्लिन और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए वार्षिक निरीक्षण होता है। सर, संतुष्ट नजर आया आप? सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां अच्छे कामों के लिए होता है तो वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए भी करते हैं। कुछ ऐसा ही फ्रॉड होते हुए सामने आया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक से भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ घिनौनी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां सोहागी थाना अंतर्गत रहने वाली एक युवती की फेसबुक में सुनील तिवारी नाम के युवक से दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो प्यार में बढ़ गई। वहीं आरोपी हर रोज युवती से फेसबुक पर चैटिंग करता था। आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मिलने के लिए रीवा बुलाया, जहां आरोपी युवक पर युवती की शादी के लिए झांसा दिया गया और उसके बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक अक्सर युवती को मिलने के लिए बुलाता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। उसने युवती को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाद में आरोपी युवक अपना शादी करने से इनकार करके फोन बंद करके फरार हो गया। इस मामले की जानकारी उसने पुलिस को दी है। पीड़िता की बयान के आधार पर ही पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक लड़की और एक लड़के में फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती में आगे कुछ प्रेम में बदला। उसके बाद उनका आपस में संबंध हुआ। उसी के आधार पर उसने रिपोर्ट किया कि उसने मुझसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। इस पर मामला कायम कर भी सूचना दिया गया। नहीं, आरोपी नहीं पकड़ा गया। तो आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो मामला सामने आया इसको लेकर पुलिस के पास में शिकायत पहुंची। पुलिस ने शिकायत के बाद में अज्ञात युवक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि लड़की के पास लड़के की कोई जानकारी नहीं है। लड़की ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि लड़का अक्सर उससे चैटिंग करता था। हर रोज चैटिंग करते हुए वो उसके साथ में उससे दोस्ती हो जाती है। उसके बाद लड़की ने यह भी दावा किया कि लड़की से दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो प्यार में पड़ गई। इतना ही नहीं, लड़की ने यह भी दावा किया कि रीवा में उसको बुलाया जाता है, जहां पर उसने युवक के ऊपर शादी का झांसा देने के बाद में शारीरिक संबंध बनाने के यानी कि दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, लड़की का आरोप है कि कई बार इस तरीके से आरोपी युवक उसको बुलाता रहा और उसके बाद वहां पर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद में लड़की ने एक दिन उससे शादी की जब जानकारी ली, शादी के लिए उससे कहा, तो लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। और सिर्फ शादी करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसके बाद अपना फोन बंद करके युवक गायब हो गया। इसके बाद में पीड़िता पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देती है, जिसके बाद पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज डीजीपी ने संवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया और छत्तीसगढ़ नक्सल क्षेत्र में हुए अपंग जवानों से मुलाकात की और उनके साथ हो रही परेशानियों को जाना और हल भी किया। आपको बता दें कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक पहल की है और अपंग पुलिस वालों से मुलाकात की, उनके बारे में जाना और उनसे ये भी जाना, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। साथ में उन वीरता पुरस्कार देने की भी बात की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज स्थिति सामने आई है। यहां पर प्रदर्शन करते हुए रोजगार को लेकर लोग नजर आए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया गया है और साथ में अपनी बात भी कही गई है। आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है जब रोजगार को लेकर तमाम जो सरकारों के ऊपर सवाल दागे जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये स्थिति देखने को मिली है जहां पर रोजगार सहायक संघ की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और साथ में रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। मांग की है कि सरकार से कि इस मामले को लेकर उन्हें रोजगार दिया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ की तरफ से ये मांग पत्र रखा गया है। साथ में उन्होंने प्रशासन के सामने ये मांग पत्र रखा है और उनसे कहा है कि उनकी मांगों को माना जाए
उनका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। आपको ये भी बताते चलें कि साथ में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो वो फिर एक लंबी और अनिश्चितकालीन धरने की तरफ जाने को मजबूर होंगे। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बलौदा बाजार मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि सरकार से रोजगार को लेकर मांग रखी गई है। इसके साथ ही कहा गया कि मांगें पूरी नहीं होने पर धरना जारी रहेगा। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले जो कार्यकाल थे जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ हम लोग बूढ़ा तालाब में 42 दिनों का। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि ग्राम कापसी में मछली व्यापारी के घर में 1 महीने पूर्व नक्सली बनकर हुई लूटपाट के मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पहले तो व्यापारी इस लूट को नक्सली मामला समझकर चुप रहा और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद फिर से पैसे की मांग हुई तो उसने आरोपी की नक्सली होने के मामले को लेकर उसको शक हुआ, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी है और उसके बाद पुलिस को अब यह बड़ी कामयाबी मिली है। के मामले में कितने आरोपी को पकड़ा गया सर, और पुलिस की कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? खानपुर क्षेत्र में अभी 2-2.5 महीना से नक्सली वर्दी पहन के वाकी टाकी हथियार के साथ में डकैती के वारदात हुए थे। पीबी 122 अधिकारी के घर में 4 लोग अंदर घुस रहे हैं। उनके पास कंप्लीट वर्दी रहता है नक्सली जैसे, हथियार और वाकी टाकी के साथ रखते थे। ये डकैती डाले, अपने आप को नक्सली बता के उसमें 5 लाख रुपए नगद और 2 लाख का जेवर लेके चले गए। और ये भी बोले थे कि नील चांद करके एक जगह है कोड़ेपुर से क्षेत्र में, वहां 5। छत्तीसगढ़ के कोरिया के महेंद्रगढ़ केल्हारी के ग्राम पंचायत बिलोड़ी डांडा के गांव में जब नलकूप खनन का कार्य शुरू हुआ और पानी भी निकला, लेकिन 4 घंटे बाद पानी की जगह तेज आग की लपटें निकलने लगीं, जिसे देखकर काम में लगे मजदूर दंग रह गए और काम बंद कर भाग खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक गैस का भंडार होने के कारण आग लगी थी और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर पहुंची, उनके विभाग के लोग वहां पर पहुंचे और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के बेमतेरा के जयस्तंभ चौक पर जिले के पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने की और भी चेतावनी दी है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने पहले ही लंबित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन किया है। धरने पर बैठे संघ के पदाधिकारी बोधी राम निषाद ने बताया कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को लगभग 4 सालों से उनसे मांग कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग और संचालन आलय को पूर्व में आवेदन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया जा चुका था, जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज हमें अपने जायज 9 सूत्रीय मांगों के लिए ध्यान आकर्षण करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाली 14 तारीख को काली पट्टी बांधकर और भी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के थाना चीमनगंज के क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लुधियाना से इंदौर की ओर जा रहे 65 लाख रुपए की कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जानकारी के मुताबिक शराब को 2 बिल्टी में लाया गया था, एक लुधियाना से इंदौर और दूसरा राजकोट से। वहीं आपको बताएं कि 540 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब की तरफ से शराब भरकर ट्रक के जरिए इंदौर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद घेराबंदी करके इस पूरे मामले को लेकर टीम बनाई गई, जिसके बाद में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मिली थी किस प्रकार से पूरा एक्शन किया है? आज शाम को मुखबिर सूचना ये मिली थी कि एक ट्रक है जो पंजाब की तरफ से शराब भरकर इंदौर ले जा रहा है। तो इस सूचना पर घेराबंदी की थी। तो जब ट्रक आया, इसको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने की कोशिश में थोड़ी दूर ले जाके इसको घेर पाए हम लोग। तब तक ये ड्राइवर भाग गया था। एक करण क्लीनर इसमें पकड़ाया है। इस गाड़ी में जब देखा गया तो इसमें ऑटो पार्ट्स की बिल्टी पाई गई और इसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब है, एमडी और एपिसोड कंपनी की। कितने की लागत? और इसको थाने ला करके जब अभी उतरवा के देखा गया है तो ये करीब 65 लाख रुपए की विदेशी शराब है और इसके साथ स्वराज माजदा भी ट्रक भी जब्त हुआ, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये लुधियाना। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू हो चुकी है। पूरे 1 महीने की देरी से शुरू हुई धान खरीद को लेकर पहले ही प्रदेश में सियासत तेज है। वहीं राजनांदगांव जिले में आज पहले दिन रिकॉर्ड खरीदारी करने के लक्ष्य दिखे, जिसके साथ ही किसानों का पंजीयन भी हो चुका है। वहीं पहले दिन धान मंडी में समितियों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का दावा भी खोखला दिखाई दिया। जिले में आज पहले दिन धान खरीदी हुई और उसकी तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता शशांक उपाध्याय ने लिया और इसी को लेकर रिपोर्ट भी देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना एक बड़ी चुनौती और शासकीय स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को जागरूक होने के साथ साथ दूसरों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। टीएस सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? वैसे वर्तमान में केसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है और विशेष चिंता हम लोग की ग्रामीण क्षेत्र की है। अभी जो बढ़ोतरी हुई या कोरोना के केस। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान योगेंद्र शर्मा ने रेलवे के गार्ड एमके श्रीवास्तव की मदद करते हुए जान बचा ली। जवान संत हीरमदास नगर स्टेशन पर तैनात हैं और गार्ड रविवार रात को भोपाल रेलवे स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स गोरखपुर सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस को झांसी की तरफ लेकर जाने के लिए तैयार था। तभी अचानक गार्ड बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। आरपीएफ जवान योगेंद्र की जैसे ही उन पर नजर पहुंची, वो तुरंत दौड़कर गार्ड के पास पहुंचे, उसके जूते खोले और चेस्ट पंपिंग की और हाथ पैरों की मालिश की और उसे जिला अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल हालत स्थिर बनी हुई है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर के तारुंकी की थाना के पतकाल बेड़ा में बम मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के जवानों ने 4 आईईडी बम बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने 4 आईईडी जो बम थे उनको पकड़ा है और उसके साथ ही उनको डिफ्यूज भी कर दिया है। दिसंबर के पहले ही दिन ठंड से लोगों की उनको थोड़ी राहत मिली है। आपको बताएं कि मंगलमय शुरुआत के साथ ही रात में पारा 0.2 डिग्री चढ़ा। सर्दी में हल्का ब्रेक लगने के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ये उतार चढ़ाव पूरे महीने भर बना रहेगा। आखिरी सप्ताह या नववर्ष के प्रथम सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर में मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 4 दिनों तक लगातार गिरावट के बाद आज पारा चढ़ा है। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1383 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,06,128 तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 10 और व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रवाना होने वाली यात्री ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई है, जिसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। गति बढ़ने के बाद अब ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से रवाना होंगी। आपको बता दें कि ट्रेनों की गति बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने सफर का समय कम करने के लिए ये किया है। 1 दिसंबर से रेलवे ने अपना नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें जबलपुर मंडल से चलने वाली ट्रेनों के सफर के समय में कटौती की गई है। इसके लिए ट्रेनें तय समय से पहले या बाद में रवाना होंगी। आपको बता दें अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जब ट्रेनें लेट होती हैं, लेकिन आज इसको लेकर फैसला किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो ट्रेनों की रफ्तार है उसे बढ़ा दिया जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर जो जनता है उसको मिलने वाला है, जो यात्री हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई घंटों की देरी से ट्रेनें चलती हैं और उनकी रफ्तार की एक बड़ी वजह होती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ठंड के इस मौसम में जब कोहरा पड़ना शुरू होगा तब इस रफ्तार को कैसे रेलवे विभाग मेंटेन करके चलता है। हालांकि ये जरूर है कि आने वाली जिस तरीके से नया टाइम टेबल आया उसके बाद में जो यात्रीगण हैं उन्हें जरूर उत्साह का सामना करना पड़ रहा है। वो जरूर उत्साहित हैं और साथ में उनका ये भी कहना है कि अब वो वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, BBA, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ ANB न्यूज पर।